चित्रांगद की मृत्यु हो चुकी थी और विचित्रवीर्य विवाह नहीं करना चाहता था। भीष्म भी विवाह न करने का प्रण ले चुके थे। कुरुवंश में ठहराव आ चुका था और वह आगे नहीं बढ़ रहा था। भीष्म अपने पूरे जीवन राजा बने बिना राज्य के प्रतिनिधि बनकर रहे और उन्होंने हर किसी का, हर चीज का ध्यान रखा। एक दिन काशी के राजा ने अपनी तीनों बेटियों के स्वयंवर की घोषणा की। हालांकि कुरु वंश उस इलाके का सबसे बड़ा और सबसे गौरवशाली वंश था, मगर काशी के राजा ने उन्हें न्योता नहीं भेजा। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां विचित्रवीर्य से विवाह करें, जिसके पौरुष को लेकर अफवाहें फैली हुई थी। इस अपमान से भीष्म गुस्से से आग बबूला हो गए। वह अपने या किसी और के हित से अधिक अपने राज्य और कुरुवंश के प्रति निष्ठावान थे। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वह स्वयंवर में गए। स्वयंवर में युवतियों को अपना भाग्य खुद चुनने की आजादी दी जाती थी। जब कोई राजकुमारी विवाह योग्य अवस्था में पहुंचती थी, तो एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें विवाह के योग्य क्षत्रिय भाग लेते थे। समाज के योद्धा वर्ग को क्षत्रिय कहा जाता था। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। स्वयंवर में सिर्फ राजा और योद्धा वर्ग के सदस्य ही भाग ले सकते थे। युवतियां या राजकुमारियां अपने पति स्वयं चुन सकती थीं। कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। काशी में 3 बहनों अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर आयोजित किया गया था, जिनकी उम्र 18, 17 और 15 वर्ष की थी। अंबा पहले से शाल्व राज्य के राजा साल्व से प्रेम करती थी। स्वयंवर में उसके पास मौका था कि वह उसे अपने पति रूप में चुन सकती थी। वह सबसे बड़ी राजकुमारी थी, इसलिए उसे चुनने का पहला मौका मिला। स्वयंवर में पति चुनने का एक सरल तरीका यह था कि युवती हाथ में वरमाला लेकर सभी उम्मीदवारों पर नजर डालती थी और फिर जिसे पति रूप में चुनती थी, उसके गले में माला डाल देती थी। अंबा ने साल्व के पास जाकर उसके गले में वरमाला डाल दी। इसी समय भीष्म ने स्वयंवर में प्रवेश किया। वहां मौजूद दूसरे योद्धा उनसे डरते थे क्योंकि वह एक महान योद्धा थे। साथ ही वे यह भी जानते थे कि भीष्म ने खुद को संतानोत्पत्ति के अयोग्य बना लिया है और कभी विवाह न करने का प्रण ले चुके हैं। इसलिए उन्होंने भीष्म का उपहास किया। अब यह बूढ़ा यहाँ क्या करने आया है? क्या इसे दुल्हन की तलाश है? क्या कुरुवंश में ऐसा कोई योद्धा नहीं बच गया है जो विवाह कर सके? क्या यह इसलिए यहाँ आया है? भीष्म अपने वंश की खिल्ली उड़ाए जाने से गुस्से में आ गए। उन्होंने तीनों युवतियों का अपहरण करने का फैसला किया। बाकी योद्धाओं और उनके बीच युद्ध छिड़ गया, मगर भीष्म ने उन सब को हरा दिया। साल्व ने अपनी दुल्हन के लिए युद्ध किया, मगर भीष्म ने उसे हराकर उसका अपमान किया। फिर वह जबरन तीनों युवतियों को लेकर चले गए। पिछली पीढ़ियों से अब तक ये बदलाव आ गया था। पहले स्त्रियां नियम तय कर सकती थी, अब स्त्री को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था। अंबा आंसुओं में डूबी हुई थी। कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर जाने के रास्ते में उसने भीष्म से कहा, आपने यह क्या किया? मैं साल्व से प्रेम करती थी और मैंने उनके गले में वरमाला भी डाल दी थी। वह मेरे पति बन चुके हैं। आप जबरन मुझे नहीं ले जा सकते। भीष्म बोले, मैं तुम्हारा अपहरण कर चुका हूँ। जो भी चीज मेरे कब्जे में होती है, उस पर कुरुवंश का अधिकार है। अंबा ने पूछा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? वह बोले, मैं नहीं। विचित्रवीर्य से तुम्हारा विवाह होगा। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लिया, मगर उसने यह कहते हुए अंबा को ठुकरा दिया कि इसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी थी और उसे अपना दिल दे दिया था, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं कर सकता।
अम्बा ने पूछा, अब मैं क्या करूं? भीष्म ने कहा, मुझे क्षमा कर दो। तुम साल्व के पास वापस चली जाओ। वह खुशी खुशी वापस चली गई। मगर वापस जाने पर उसे झटका लगा। साल्व ने कहा, मैं किसी से दान नहीं लेता। मैं वह युद्ध हार गया था। उस बूढ़े भीष्म ने मुझे हरा दिया था। अब वह दुल्हन के रूप में मुझे दान देने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। वापस जाओ और विचित्रवीर्य से विवाह कर लो। नहीं, उसने मुझसे विवाह करने से इनकार कर दिया है। फिर भीष्म से विवाह कर लो। मैं अब तुम्हें नहीं अपना सकता क्योंकि मैं किसी से दान नहीं ले सकता। यहाँ से भी ठुकराए जाने पर वह हस्तिनापुर वापस चली गई। उसने भीष्म से प्रार्थना की, आपने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। आपकी वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जिससे मैं प्रेम करती थी। आप जबरन मुझे यहाँ लेकर आए। यहाँ मुझे जिससे विवाह करना था वह मुझसे विवाह नहीं करना चाहता। यह सब क्या है? अब आपको मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म बोले, मैं अपने राज्य के प्रति निष्ठावान हूँ। मैंने वचन दिया है कि मैं विवाह नहीं करूँगा। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। अम्बा की निराशा हताशा में बदल गई। हताशा गुस्से में, गुस्सा तीव्र क्रोध में और फिर उसका तीव्र क्रोध प्रतिशोध की प्यास में बदल गया। वह जगह जगह जाकर कहने लगी, इस इंसान ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या कोई योद्धा है जो इसकी जान ले सके? भीष्म के एक महान योद्धा होने के कारण कोई भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था। एक और पहलू यह है कि जब भीष्म ने कभी विवाह न करने का प्रण लिया और खुद को संतानोत्पत्ति के अयोग्य बना लिया, तो शांतनु ने कहा, तुमने आज मेरे लिए जो किया है उसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। मैंने एक तपस्या की है। इस साधना से मुझे जो भी पुण्य और ऊर्जा मिली है उसे मैं तुम्हारे लिए एक वरदान में बदल दूंगा। इस जीवन में अपनी मृत्यु का समय तुम खुद चुन सकोगे। तुम कब मरोगे यह तुम स्वयं तय करोगे, कोई दूसरा नहीं। यह वरदान मिले होने के कारण और महान योद्धा होने के कारण कोई भीष्म से टक्कर नहीं लेना चाहता था। अम्बा हिमालय पर जाकर घोर तपस्या में लग गई। उसने सोचा कि शिव के पुत्र कार्तिकेय, जो एक महान योद्धा थे, वही भीष्म का वध कर सकते हैं। बर्फीली चोटियों पर बैठकर उसने गहन साधना की और कार्तिकेय का ध्यान किया। उसकी तपस्या से खुश होकर कार्तिकेय प्रकट हुए। जब अम्बा ने उनसे भीष्म का वध करने का अनुरोध किया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने हिंसा त्याग दी है। मैं भीष्म को नहीं मार सकता, मगर तुम्हारी प्रतिज्ञा और तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। उन्होंने अम्बा को कमल के फूलों की एक माला दी और कहा, इस माला को लो। इस माला को पहनने वाला भीष्म का वध कर सकता है। उन्होंने उसे कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की माला दी। दिल में बहुत आशा और अपने हाथों में फिर से एक माला लिए अम्बा शहर शहर, गांव-गांव भटकती रही और किसी ऐसे इंसान को खोजती रही जो इस माला को पहनकर भीष्म को मारने के लिए तैयार हो। कोई व्यक्ति उसे छूने को भी तैयार नहीं था। फिर वह परशुराम की खोज में चली, जिन्होंने भीष्म को हथियारों और खास तौर पर तीरंदाजी की शिक्षा दी थी। जब उसने परशुराम के आगे दंडवत करके अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया, तो परशुराम ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलाया। भीष्म ने आकर उनके सामने दंडवत किया। परशुराम बोले, तुम्हारा शपथ और ये फिजूल की बातें बहुत हुईं। इस स्त्री से विवाह करो। पहली बार भीष्म ने कहा, आप मेरे गुरु हैं। अगर आप मुझे अपना ही सिर काटने का आदेश दें तो मैं अपना सिर काट कर पेश कर सकता हूँ, मगर मुझसे अपना प्रण तोड़ने के लिए मत कहिए। इस पूरी कहानी में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने कोई प्रतिज्ञा की और वे किसी भी हालत में अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहते थे।
उन दिनों सभ्यता का विकास हो रहा था। कोई लिखित संविधान, लिखित कानून नहीं था। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का वचन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी। जब कोई औपचारिक कानून नहीं होता, तो व्यक्ति का वचन ही कानून होता है। जब कोई वचन देता था, तो वह उसकी रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। वचन तोड़ने वाले व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती थी और उसे किसी लायक नहीं समझा जाता था। इसलिए भीष्म बोले, मेरे गुरु, अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं अपना सिर काट सकता हूँ, मगर अपना वचन नहीं तोड़ सकता। परशुराम को अवज्ञा किए जाने की आदत नहीं थी। वह घोर आज्ञाकारी थे। जब उनके पिता ने उनसे अपने 3 भाइयों और माता का सिर काट कर लाने के लिए कहा था, तो उन्होंने बिना सोचे समझे चारों का सिर काट दिया था। उनके आज्ञापालन से खुश होकर उनके पिता ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? परशुराम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माता और मेरे भाइयों को जीवित कर दें। और वे सब फिर जीवित हो गए। इस माहौल में बड़े होने के कारण परशुराम किसी भी हालत में अवज्ञा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने देखा कि भीष्म उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वे गुस्से में आ गए। वैसे भी परशुराम महाक्रोधी माने जाते हैं। पहले जब क्षत्रियों ने उनके वंश का अपमान किया था, तो उन्होंने सभी क्षत्रियों की हत्या करने की शपथ ली थी। कहते हैं कि उन्होंने मारे गए क्षत्रियों के खून से 5 तालाब बनाए। बाद में क्षत्रियों का मानना था कि इन तालाबों में डुबकी लगाने से वे अजय योद्धा बन सकते हैं। परशुराम और भीष्म के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ जो असाधारण था। परशुराम ने भीष्म को उन सब चीजों की शिक्षा दी थी जो वह जानते थे। दोनों लगातार कई दिनों तक आपस में लड़ते रहे। आखिरकार उन्हें लगा कि दोनों में से कोई भी दूसरे को नहीं हरा सकता। आखिरकार परशुराम ने अपने हाथ खड़े कर दिए और अंबा से कहा, भीष्म को मारने के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा। माला के साथ अंबा का सफर जारी रहा। चलते चलते वह द्रुपद के दरबार में आई। द्रुपद पांचाल देश के राजा थे, जो उस समय भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसने द्रुपद से कहा कि वह उस माला को ग्रहण करें और भीष्म को मार डालें। द्रुपद उस माला को छूना भी नहीं चाहते थे और अंबा के आसपास भी नहीं फटकना चाहते थे, क्योंकि तब तक भीष्म के खून की प्यास लिए गांव-गांव, शहर-शहर में उसके घूमने की चर्चा चारों ओर हो रही थी। जब द्रुपद ने उससे मिलने से मना कर दिया, तो घोर निराशा में उसने कार्तिकेय की दी हुई उस माला को द्रुपद के महल के एक स्तंभ पर टांग दिया और वहां से चली गई। द्रुपद इस माला से इतने भयभीत थे कि उन्होंने किसी को उस माला को नहीं छूने दिया। हर दिन उसके आगे दीप जलाकर माला की पूजा की जाती, मगर कोई उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। एक बार फिर से हताश निराश अंबा सीधे हिमालय पर चली गई। वह वहां बैठकर घोर तप करने लगी। धीरे धीरे उसका सुंदर शरीर हाड़मांस में बदल गया। वह शिव को पुकारने लगी। शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। वह बोली, आपको भीष्म को मारना ही होगा। शिव ने कहा, क्या यह सबसे अच्छा नहीं होगा कि तुम खुद भीष्म को मारो? फिर तुम और अच्छी तरह प्रतिशोध ले सकोगी। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोली, मगर कैसे? मैं एक स्त्री हूँ और वह एक महान योद्धा है। मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? शिव बोले, मैं तुम्हें वरदान दूंगा कि अपने अगले जन्म में तुम उन्हें मार पाओगी। फिर अंबा ने पूछा, मगर अगले जन्म में मुझे यह सब याद नहीं रहेगा। फिर मैं बदले का आनंद कैसे ले पाऊंगी? शिव बोले, चिंता मत करो। मैं यह सुनिश्चित कर दूंगा कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुमने जो कुछ सहा है, उसके लिए प्रतिशोध लेने का आनंद तुम्हें मिलेगा। फिर अंबा ने अपना शरीर त्याग दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया कमेंट करें,
लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।